और सरकार ही बोल रही है कि आप हमको प्रूफ दीजिए। ये कभी ऐसा सुना है कि आपने कि निर्दोष व्यक्ति से चोर पूछ रहा है कि मैं चोर हूँ, आप बताइए कि हम कैसे चोर हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो यकीन मानिए 4 तारीख को बिहार में आंदोलन तो होगा ही, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है इन छात्रों के साथ खड़ा है। और जब भी मौका मिलेगा हम सड़क पर उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे उनके पक्ष में। आप देखिएगा जब जब ये बच्चे चिराग पासवान जी से मदद मांगी है, चिराग पासवान जी गर्दनीबाग धरना स्थल पर गए हैं, चिट्ठियां लिखी गई हैं ताकि सही प्लेटफॉर्म पे ये बात पहुंच सके। ट्विटर का ट्रेंड एक जेस्चर है, लेकिन जो मेन जो मुद्दा जो होगा वो सड़क पर ही लड़ा जाएगा, सड़क पे ही फैसला होगा। कि ये जो नियुक्ति पत्र जो बांटा जा रहा है ये मात्र दिखावा है और ये छलावा है, ताकि तेजस्वी यादव का जो वादा था कि 10 लाख नौकरी पहले साइन से देंगे, नीतीश कुमार जी ने 10 लाख नौकरी और उसमें जोड़ दिया 20 लाख, उसको किसी तरह से खाना पूर्ति करने की बात हो रही है। सरकार का तानाशाही जो रवैया है उससे जनता परेशान है, अभ्यर्थी परेशान है। तो अब सड़क पे ही होके इनसे सरकार से फरियाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बीएसएससी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि तीनों पालियों का एग्ज़ाम रद्द करने की वो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन रद्द नहीं हो रहा है। वो उनका आश्रय बस अब एक ही है, आंदोलन। और छात्र नेता दिलीप के साथ वो जुड़े हुए हैं। ट्विटर अभियान भी चलाया गया। अब उन लोगों का कहना है कि 4 तारीख को अब हम लोग महा आंदोलन करेंगे। आरजेडी में शक्ति यादव, जिनसे हमारी बात हुई, सवाल किए क्या कुछ वो कहे, वो आपने सुना ही कि आज हमारे साथ लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। विनीत जी, बीएसएससी का मुद्दा तो आप जान ही रहे हैं। अभी एक तरफ नियुक्ति पत्र तेजस्वी जी बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ दोनों नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ तो नौकरियां छीन रहे हैं। भाई मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सरकार का ये आलम हो गया है कि सरकार दोषी हो। इनके कमियों के कारण प्रश्न पत्र लीक होते हैं। यहाँ पे कदाचार का माहौल बना हुआ है और सरकार ही बोल रही है कि आप हमको प्रूफ दीजिए। ये कभी ऐसा सुना है कि आपने कि निर्दोष व्यक्ति से चोर पूछ रहा है कि मैं चोर हूँ, आप बताइए कि हम कैसे चोर हैं। तो ये सरकार का जो देखिए जनाधार तो कुछ बचा नहीं है। इनका जो मानसिकता भी है ना, बिल्कुल गिर चुकी है। जो व्यक्ति नीतीश कुमार जी छात्र आंदोलन के खुद उपज हैं, वो छात्रों का व्यवहार देख के भी ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। छात्र क्या चाहता है कि आराम से वो पढ़ाई करके अपना नौकरी करे ताकि उसका जीवन यापन हो सके। लेकिन उसमें भी अगर बिहार सरकार अगर फेल है तो मुझे लगता है कि कहने और सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। अगर ये नहीं करेंगे तो यकीन मानिए 4 तारीख को बिहार में आंदोलन तो होगा ही, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है इन छात्रों के साथ खड़ा है। और जब भी मौका मिलेगा हम सड़क पर उतरेंगे। ट्विटर अभियान में आप लोगों ने साथ दिया था? बिल्कुल साथ दिया था और ट्रेंड में हमने हिस्सा लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, ट्विटर का ट्रेंड एक जेस्चर है, लेकिन जो मेन जो मुद्दा जो होगा वो सड़क पर ही लड़ा जाएगा, सड़क पे ही फैसला होगा। ताकि जो सरकार है, अब ये देखिए बात हो गई है, आर पार की लड़ाई हो गई है विद्यार्थियों में, अभ्यर्थियों में, सरकार में। सरकार का तानाशाही जो रवैया है उससे जनता परेशान है, अभ्यर्थी परेशान है। तो अब सड़क पे ही होके इनसे सरकार से फरियाया जाएगा और फिर सरकार को बताया जाएगा कि जिनके कारण आप सरकार में बने हुए हैं वो लोग सड़क पे उतरे हैं, अब आपको सिंहासन खाली करना पड़ेगा। अच्छा, एक ही लोग को जो पहले से नियुक्त रहते हैं उन्हें ही नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। ये मतलब क्या नीतीश सरकार आखिर क्या कर रही है? इधर जेट विमान खरीदने का काम हो रहा है। भाई अब तो कह तो रहे हैं कि यहाँ पे बिहार में 3-3 महीने से लोगों की ना सैलरी मिलती है और ना पेंशन मिलता है। अभ्यर्थी यहाँ पे रोड पे घूमते रहते हैं, नौकरियाँ संविदा पे मिलती है। कहने पे रोते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिए कि बिहार के पास पैसा नहीं है। और ये 250 करोड़ का 16 सीट का जेट विमान और 10 सीट का हेलीकॉप्टर खरीदने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक कि आपने पहला सवाल पूछा है कि ये जो नियुक्ति पत्र जो बांटा जा रहा है ये मात्र दिखावा है और ये छलावा है, ताकि तेजस्वी यादव का जो वादा था कि 10 लाख नौकरी पहले साइन से देंगे, नीतीश कुमार जी ने 10 लाख नौकरी और उसमें जोड़ दिया 20 लाख, उसको किसी तरह से खाना पूर्ति करने की बात हो रही है। जो व्यक्तियों को, जो बच्चों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वही भेद खोल दे रहे हैं सरकार का। तो ये तो बस केवल दिखावा मात्र है। लेकिन सरकार का जो नुमाइंदे जो हैं या सरकार खुद जो है
मुझे नहीं लगता है कि नौकरी को लेके सीरियस है, वरना ये बच्चे अभ्यर्थी परेशान नहीं होते। वो लोग सड़क पे उतर रहे हैं, क्या मतलब वो सही है? भाई क्या करेंगे, लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार आपका है, आज़ादी भी हमें सड़क पे उतर के ही मिली है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ, और फिर से अगर नहीं बात मानी सरकार तो मैंने कहा ना कि आर पार की लड़ाई होगी। देखिए, जनता लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता से बड़े आप नहीं होते हैं। अभी 24 से 25 का चुनाव है, आपने उपचुनाव में हाल देख लिया इन सरकारों का क्या हाल है। अभ्यर्थी जब परेशान होंगे, उनके परिवार परेशान होगा, और साथ में जो लोग उनसे सहानुभूति रखते हैं, जैसे हम लोग भी सड़क पे उतरेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि सरकार, देखिए यहाँ पे राजतंत्र है नहीं कि आप अपने पुलिस से सिपाही से हमें पिटवाइएगा। जनता जो है आपको वोट देके बनाती है, तो जनता जब सड़क पर उतर जाएगी, सरकार खुद ब खुद अपने आप में सिमट जाएगी। बिल्कुल उतरेंगे उनके पक्ष में। आप देखिएगा, जब जब ये बच्चे चिराग पासवान जी से मदद मांगी है, चिराग पासवान जी गर्दनीबाग धरना स्थल पर गए हैं, चिट्ठियाँ लिखी गई हैं ताकि सही प्लेटफॉर्म पे ये बात पहुंच सके। उसके बाद भी अगर बिहार सरकार कुछ नहीं करती है, तो सड़क पे ही उतरना एकमात्र मुझे लगता है कि स्टेप बच गया है, एक कदम बच गया है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो यही सही, हम लोग सड़क उतरेंगे जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष भी घेरने का काम कर रही है, लगातार पक्ष में बैठे हुए हैं उन लोगों को, और सरकार को ये बार बार चिताया जा रहा है। 4 तारीख को महाआंदोलन होने वाला है, ट्विटर अभियान भी चलाया है, सभी अभ्यर्थी एकजुट होने वाले हैं। सिर्फ बीएसएससी के ही अभ्यर्थी नहीं यहाँ पर एकजुट होने वाले हैं, बल्कि बीपीएससी हो या टीचर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो भी अभ्यर्थी एकजुट होने वाले हैं। और आपने सुना ही था कि छात्र नेता दिलीप वो किस तरह से शिक्षक को चेता रहे थे कि कम से कम उस दिन कोचिंग बंद रहेगी और अभ्यर्थी हमारा साथ देंगे। चलिए, अब 4 तारीख का इंतजार करते हैं। देखना यह होगा कि उसके पहले क्या सरकार इन लोगों की बात मानती है, क्या सारे पेपर जो है वो जो सारे पेपर जो है वो रद्द करती है या नहीं। जो भी बीएसएससी से जो भी रिलेटेड जो भी खबरें होंगी, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।